हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टैली प्राइम में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एज अ कलेक्टर, और इसके अंदर हम ये 4-5 पॉइंट्स देखेंगे और अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। टीसीएस एक टाइप का टैक्स होता है जो किसी स्पेसिफिक बायर्स पे लगता है, जिनकी जैसे एक टर्नओवर लिमिट होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है तो फिर उनको टीसीएस भी पे करना पड़ता है। जो सेलर होता है वो बायर से टीसीएस कलेक्ट कर लेता है। बायर होता है वो बाद में अपना जो टीसीएस है उसकी रिटर्न खुद भरता है अलग से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिवेट कैसे करते हैं टीसीएस टैली प्राइम में। आपने अपनी कंपनी में आना है, ये इसके बाद आपने F11 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको अनेबल टीसीएस का। यहाँ पर ही आपको टीसीएस का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने यहाँ से अनेबल कर लेना है और यहाँ पर आप अपने डिटेल्स फिल कर देंगे, जैसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं यहाँ पर अपना 10 रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहा हूँ, आप भी यही भर सकते हो। यहाँ पर अब ये होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसको आप छोड़ दो। यहाँ पर ये पूछे कलेक्टर टाइप कंपनी या इंडिविजुअल हो या HUF हो, तो आपने यहाँ पर अपना जो भी आपका कलेक्टर टाइप है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर अब ये पूछे कलेक्टर ब्रांच डिवीजन, यहाँ पर हमने अपनी ब्रांच डाल देनी है, जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली डाल रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, हमने यहाँ पर नो रख दिया। इग्नोर IT एग्जामिशन लिमिट, इसको भी हम नो रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसको कंट्रोल प्रेस करके सेव कर देंगे। समझो सेकंड पॉइंट को मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि जो क्रेडिट सेल्स है विद टीसीएस हम कैसे दिखाएंगे टैली प्राइम में। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने एक पर्सन लिया, वो एक ट्रक सप्लायर है, वो एक ट्रक सप्लायर से ना ट्रक खरीदता है, जैसे महिंद्रा लिमिटेड से, और उसके बाद वो उसको रीसेल कर देता है किसी और पर्सन को, और हम उस पर टीसीएस भी चार्ज कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि एंट्री हम क्या कर रहे हैं कि एक हम ट्रक सप्लायर से ट्रक लेके, हम भी एक ट्रक सप्लायर है और हम आगे ट्रक बेचेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टीसीएस का नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट पे जाने के बाद स्टेचरी मास्टर्स में जाना है। स्टेचरी मास्टर्स में आपको यहाँ पे टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंटर करना है और जिस भी आपका गुड्स के हिसाब से टीसीएस का जो उसका रेट वगैरह है वो यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर नेम कर रहे हैं, हम वाटर व्हीकल सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसका नेम रख देंगे सेल ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन, और वो भी हैवी वाटर व्हीकल, तो उसका सेक्शन हमारे यहाँ पर 206C होएगा, 206C। पेमेंट कोड हमारे यहाँ पर 6CL। और उसके बाद अब ये पूछा रेट फॉर इंडिविजुअल HUF विद पेन, विदाउट पेन कितना है, तो हम यहाँ पर 1% डाल देते हैं विद पेन और 5% डाल देते हैं विदाउट पेन। अब ये पूछा है रेट फॉर अदर कलेक्टिव टाइप्स। अदर कलेक्टिव टाइप्स के लिए हमने कहा कि सेम रेट है। तो अब ये बोल रहे हैं कि टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, तो यहाँ पर हमने इसको नो रखना है। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड एग्जामिशन लिमिट, यानी कि कितने से ज़्यादा लिमिट होते ही टीसीएस इस पे कट होएगा, तो हम यहाँ पर इसको डाल देते हैं 10 लाख। अब ये पूछ रहे कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जामिशन लिमिट, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे और यहाँ पर इसको हम सेव कर देंगे। हमने अपना नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट कर लिया है, जो कि हम इसको आगे एंट्री में यूज करेंगे। अब लेजर क्रिएट करेंगे जिस पर्सन को हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेजर्स में जाएंगे। लेजर हम क्रिएट करेंगे, मान लो हम रहीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सेल करेंगे, रहीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये हमारे पास हमारा सन्डी डेटर्स में आएगा क्योंकि हमारा कस्टमर है सन्डी डेटर्स। और यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल, इसको हम यस करेंगे। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन एज इट इज रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। इस टीसीएस एप्लीकेबल आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर एप्लीकेबल करना है टीसीएस, तो हम यहाँ पर इसको यस कर देंगे। अब ये पूछ रहा है बायर लेसी टाइप, यानी कि बायर को हम लेसी बोलते हैं जो टीसीएस के अंदर में आते हैं,
तो हम यहाँ पर बायर लेसी टाइप में हमारे को काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एओपी कंपनीज एज मेंबर्स नॉन रेजिडेंट, एओपी रेजिडेंट, एओपी नॉन रेजिडेंट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, गवर्नमेंट, एचयूएफ, इंडिविजुअल और उसके बाद फिर अदर्स। तो हमें यहाँ पर जिस भी टाइप का कलेक्टी होगा, जो कलेक्टर होता है वो हमारे पास सेलर होता है और जो कलेक्टी होता है वो बायर होता है। तो कलेक्टी जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट है, तो हम यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट डालेंगे। यहाँ पर ये रहा ऑप्शन कंपनी रेजिडेंट का। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी मेलिंग डिटेल्स, स्टेट, पिन कोड, ये सब यहाँ पर फिल कर देंगे। बैंक डिटेल्स का भी ऑप्शन मिलेगा, आप चाहो तो बैंक डिटेल्स भी जो इनकी पर्सन की है वो फिल कर देंगे। यहाँ पर अब ये मेन जरूरी आएगा, क्योंकि अगर हम पैन कार्ड डालेंगे तो 1% टैक्स लगेगा और अगर नहीं यहाँ पर यूज करेंगे तो 5% लगेगा। तो हम यहाँ पर पैन कार्ड होता है मैंडेटरी होता है। पैन नंबर हम यहाँ पर इसका पैन नंबर डाल देंगे ASDF 18370। उसके बाद ये प्रोवाइड पैन डिटेल्स, हमने यहाँ पर इसको नो रख के कोई ओपनिंग बैलेंस है तो इसको वो डाल देंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे हम सेव। इस तरीके से हमने अपना जो हमारा कस्टमर है उसकी लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे जो कि हम एसेट सेल कर रहे हैं, इनकम लेजर। इसका हम नाम रखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको हम यहाँ पर डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स में, क्योंकि यह हमारी इनकम में रिजल्ट होगी। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इज TCS एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम यस करेंगे एप्लीकेबल। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स, जो भी हमने नेचर ऑफ गुड्स इसके अंदर सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पर सेल ऑफ मोटर व्हीकल क्रिएट करा था अभी आपके आगे, इसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको हम कर देंगे सेव। हम लेजर क्रिएट करेंगे अपने TCS के लिए, TCS यहाँ पर हम नेम इसका लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में जाएगा। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला ग्रुप आपको जो भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका जो 28 लेजर्स हमें टैली पे डिफाइंड हमारे को बना के देता है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अब ये पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, अदर्स या TCS, तो आपने यहाँ पर इसको TCS में रख देना है। और नेचर ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस, लीज, ये सब आपको एनी करके सेव कर देना है। अब आपने यहाँ पर ये भी देख लिया कि ये TCS का लेजर भी कैसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जो स्टॉक आइटम है वो TCS से के साथ कैसे बनानी है। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे हम जैसे मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं वो भी महिंद्रा का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटर व्हीकल महिंद्रा ट्रक। उसके बाद हम यहाँ पर इसको डाल देंगे प्राइमरी ग्रुप में और यहाँ पर यूनिट्स हम क्रिएट करेंगे जो कि है NOS। यहाँ पर उसका फॉर्मल नेम डाल देंगे यानी नंबर्स और इसको यहाँ पे हम कर देंगे सेव। अब यहाँ पर आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है जो कि है सेट TCS डिटेल्स। यहाँ पर आपको यस करना है सेट TCS डिटेल्स और उसके बाद इसको कर देना है सेव। जैसे ही हम सेट TCS डिटेल्स आएगा तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा इज TCS एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल इसको कर देंगे। एप्लीकेबल करने के बाद नेचर ऑफ गुड्स पूछेंगे तो हम यहाँ पर सेल ऑफ मोटर व्हीकल कर देंगे और यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी जो है इसको हम डाल देंगे 1 और इसको हम कर देंगे सेव, क्योंकि हमारा 1% TCS था। अब यहाँ पर हमारे सारे स्टॉक आइटम्स और लेजर्स मास्टर्स क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वाउचर एंट्री कैसे करनी है। इसके अंदर एग्जांपल ले रहे हैं कि क्रेडिट सेल्स हम करेंगे एक पर्सन को। सबसे पहले हम एक एसेट को परचेज कर रहे हैं किसी से और उसके बाद हम उसको रीसेल कर देंगे और उसके बाद हमें उसकी पेमेंट मिलेगी और उसके अंदर हम साथ में TCS भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो टैली प्राइम में हम जाओगे वाउचर्स में, यहाँ पर F7 जनरल वाउचर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद F2 से डेट आप अपनी मनचाही डेट सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 अप्रैल
यहाँ पर आपने एक अकाउंट बनाना है फिक्स्ड एसेट मोटर व्हीकल, या आप जिस भी चीज़ को खरीद रहे हो, ठीक है। और हम यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे 10 लाख रुपीज़, 10,80,000। मैं यहाँ पर 10,80,000 इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा। एक और अकाउंट मैं बना रहा हूँ TCS 2025-26, और इसको मैं यहाँ पर एक इसके स्पेसिफिक अपना, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक अपना ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ TCS इनकम टैक्स, क्योंकि यहाँ पर मैं इनकम टैक्स पहले परचेज के लिए भी अपना यूज़ करूँगा और सेल के लिए भी TCS यूज़ करूँगा। तो ये परचेज वाले के लिए इनकम टैक्स करंट एसेट्स में डालूंगा, क्योंकि ये हमारी एक तरह की एसेट बनेगी, क्योंकि आप बाद में इसको क्लेम करेंगे और इसकी रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे। इसको हम नो ही रख देते हैं, और यहाँ पर अब इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हमने TCS 2025-26 डाल दिया, क्योंकि हम पहले परचेज कर रहे हैं। जितना भी TCS लगा है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। जैसे अगर मान लो हम पे 10,000 रुपीज़ हम TCS पे कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे जो भी हमारा बैंक अकाउंट है 10,90,000 से, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने चेक नंबर वगैरह डाल सकते हैं, और इसको हम कर देंगे सेव। ये एंट्री किस चीज़ की करी हमने, कि हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करा है और उसके ऊपर TCS लगाया किसी पर्सन से, मान लो हम महिंद्रा लिमिटेड से ही पे कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो महिंद्रा लिमिटेड से हमने इसको खरीदा है। सेल की, अब हमने ट्रक परचेज कर लिया, अब हम इसको सेल करेंगे। Ctrl+H से आपने इसको आइटम इनवॉइस में कर लेना है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम क्रेडिट सेल्स के लिए यूज़ होएगा। ये पार्टी अकाउंट नेम में हम डालेंगे रहीम इंडस्ट्री PVT लिमिटेड, जो हमने रहीम इंडस्ट्री से बनाया है। इसको यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स और ये सब फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल लेजर में सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सिलेक्ट करेंगे। अब आपको सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में मैं आपको दिखाता हूँ हमने किस में डाला था। ये हमने डाला था सेल्स अकाउंट में, ठीक है। और हम यहाँ पर लिख देंगे मोटर व्हीकल महिंद्रा ट्रक, क्योंकि हम यही बेच रहे हैं इसको। अब यहाँ पर क्वांटिटी डाल देंगे 1 NOS। रेट यहाँ पर हम डाल देंगे 10,90,000, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद हम एंटर एक बार और करेंगे। अभी हम GST वगैरह नहीं लगा रहे, सिर्फ TCS लगा रहे हैं। अब हमने जो अपना इनकम के लिए TCS बनाया था हम वो यहाँ पे डाल देंगे। ये देखो TCS, ये वाला जो है ना TCS, ये वाला, इसको हमने जो है ये डाला था हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये हमारी जिसके अंदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि ये हम पे करेंगे, इसके लिए हमने इसको करंट लायबिलिटीज में डाला था। और रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह जो है हमने स्टॉक आइटम में लगाई थी। हमने यहाँ पर TCS सिलेक्ट करा, उसी टाइम अपने आप ऑटोमेटिक ये 10,900 अपने आप आ गए। मैंने कैलकुलेट नहीं करा कुछ भी, ऑटोमेटिक आ गया। ये आपका भी ऐसी आ जाना चाहिए, जब आप करोगे ना तो आपका भी आ जाएगा। क्योंकि जब हमने TCS नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करे थे, और जब हमने लेजर्स बनाए थे, मास्टर्स बनाए थे, तो उसके अंदर ही हमने ये सब सेट कर दिए थे रेट्स वगैरह, ठीक है। अब नरेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं, न्यू रेफरेंस में डालेंगे क्योंकि हमने न्यू आईटी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नरेशन यूज़ कर सकते हैं अपनी, ने यहाँ पर सेल करा है, सेल ऑफ मोटर ट्रक टू रहीम ऑन क्रेडिट, की सेल ऑफ मोटर ट्रक टू रहीम ऑन क्रेडिट, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री सेव कर दी। पर अब यहाँ पर आप TCS आउटस्टैंडिंग सर्च करोगे, Alt+G प्रेस करना, TCS आउटस्टैंडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि 10,900 अभी टोटल पेंडिंग है। हमने यहाँ पर एक कलेक्ट करा है 10,900 का TCS। हालांकि ये अभी हमने रिसिट्स में लेना है उस पर्सन से, पर अभी हमारे को हमने यहाँ पर पहले एक्रूवल बेसिस पे शो कर दिया है कि हमें ये अमाउंट बाद में मिलेगा। फिर प्रेस करोगे फॉर्म 27 EQ पे जाओगे, यहाँ पर यहाँ पे भी आपको मिलेगा कलेक्शन एट नॉर्मल रेट। यहाँ पर करंट पीरियड, असेसेबल वैल्यू, टोटल, और ये टैक्स कलेक्टेबल भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फॉर्म 27 EQ में मैंने आपको पहले जर्नल एंट्री करके दिखाई थी कि जब हमने ट्रक सप्लायर से खरीदा था, जो कि थी महिंद्रा लिमिटेड। अब हमने उसको रीसेल कर दिया क्रेडिट पे, तो सेल्स वाउचर डाल दिया हमने आइटम इनवॉइस मोड में, और हमें उसे मिलेगी पेमेंट, ठीक है। अब मान लो हमें 2 अप्रैल थी, 2 अप्रैल को हमें
पेमेंट आई है और हमने यहाँ से इसको F6 रिसीट में कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट डाल देंगे, जैसे कि मैंने एक्सिस बैंक करंट अकाउंट बनाया था वो डाल रखा है। और यहाँ पर हम रहीम इंडस्ट्रीज, और उसके बाद अब ये पूछ रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो हमने यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस रखना है। उसके बाद पेंडिंग बिल्स अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट आएगा, एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक डीडी नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक नेम ये सब डाल देंगे। यहाँ पर हमें नरेशन का ऑप्शन मिलेगा, जैसे हम यहाँ पर नरेशन डाल सकते हैं रिसीव्ड, यहाँ पे हम नरेशन डाल सकते हैं रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम रहीम इंडस्ट्रीज। और अब हम इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बिल रेफरेंस वाला ऑप्शन था वो आपको F11 आप प्रेस करोगे जब आप अपनी कंपनी में, यहाँ पे आपको एनेबल बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन मिलेगा ना, यहाँ से आपने ये दो ऑप्शन TCS का ऑप्शन है, यहाँ से इसको यस करना है। और जब आप लेजर क्रिएट करोगे तो यहाँ से आपको बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन मिलता है ना, आपने उसको यस करना है। जैसे अल्टर, यहाँ पे अगर मैं किसी लेजर में जाऊँ और यहाँ पर अगर मैं जैसे रहीम इंडस्ट्री में जाऊँ तो यहाँ पे मेंटेन बिल्स बाय बिल वाला ऑप्शन होता है, इसको यहाँ पर आपने यस करना है तो आपको एंट्री में ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम देखेंगे सेल ऑफ गुड्स एट लोअर या नील TCS रेट, यानी कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं और कई गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे हमारे पास TCS चार्ज होता है ना, उससे थोड़ा कम चार्ज होएगा TCS। इसके अंदर हम दो वाउचर यूज करेंगे, सेल्स एंड रिसीट। एंट्री का एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास हमारी जो एंटरप्राइज है, किसी एंटरप्राइज को मान लो उसका फरहान इंडस्ट्रीज पीवीटी लिमिटेड नाम है और हम उसको 1 टन स्क्रैप सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम उसके लिए अपने सबसे पहले नेचर ऑफ गुड्स और लेजर्स वगैरह क्रिएट करेंगे, अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करेंगे, इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेशनरी मास्टर में आके TCS नेचर ऑफ गुड्स बनाएंगे। यहाँ पर TCS नेचर ऑफ गुड्स, यहाँ TCS नेचर ऑफ गुड्स में अब इसको नाम देंगे हम स्क्रैप। सेक्शन हम इसका रखेंगे 206C। यहाँ पर इसका पेमेंट कोड जो बनेगा 6CE बनेगा। यहाँ पर हम इसका रेट डिफाइन करेंगे 1%, 5%, 1%, 5% और यहाँ पर इसको कर देंगे सेव। हम अपने कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लेजर्स में जाएंगे, ये रहा लेजर्स का ऑप्शन, इसके अंदर हमें ऑप्शन, यहाँ पे हम नेम इसका लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अब प्रेस करेंगे F12 प्रेस डिटेल्स मिलेंगी TCS डिटेल्स में। यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा अलाउ एडवांस एंट्रीज इन TCS मास्टर, तो हमें यहाँ पर इसको यस करना पड़ेगा। उसके बाद ये अब हम इसको यहाँ पर नाम देंगे जो हमारे कस्टमर का नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल फरहान, हमने यहाँ पर इसका नाम रखा है फरहान इंडस्ट्रीज पीवीटी लिमिटेड। कस्टमर है तो हम इसको डालेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर। कंटेन बिल बाय बिल वाले ऑप्शन को यस रखेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इस TCS एप्लीकेबल, क्या हमें यहाँ पर TCS एप्लीकेबल रखना है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे। उसके बाद ये बायर लेसी टाइप, इसके बाद अब ये पूछेगा बायर लेसी टाइप, तो हमें यहाँ पर इसे कंपनी रेजिडेंट रखना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको इधर मिल जाए कंपनी रेजिडेंट, ये यहाँ पर इसको फिल कर देंगे, चूज कर लेंगे। अब ये हमारे पास ऑप्शन मिलेगा यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर TCS, तो यहाँ पर नो होगा तो यस करेंगे इसको। अब हम एडवांस TCS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इग्नोर सरचार्ज एग्जाम्पशन लिमिट, इसको हम कर देंगे नो। उसके बाद ये इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, इसको हम रहने देंगे अनडिफाइंड। और अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा सेट अल्टर 0 लोअर रेट फॉर कलेक्शन, तो हम यहाँ पर 0 लोअर रेट के लिए कर रहे हैं ना, तो यस कर देंगे इसको। यहाँ पर अब ये पूछेगा नेचर ऑफ गुड्स क्या, तो हम यहाँ पर जो हमने नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करता है ना स्क्रैप, वो यहाँ पे डाल देंगे। पर हमें ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ प्रोविजंस का, कि ये कलेक्शन एट लोअर रेट है या 206(1)H कलेक्ट इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन के लिए है या लोअर रेट के लिए है, तो हम यहाँ पर इसको डाल देंगे लोअर रेट के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सर्टिफिकेट नंबर डेट, अब यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट नंबर और डेट को कंबाइन करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे सर्टिफिकेट नंबर है हमारे पास 206C यहाँ पर डाल के हम यहाँ पर अब
हाइफन डालेंगे, यहाँ पर आज की डेट मेंशन कर देंगे जो कि है 2 अप्रैल 2026 या 25, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम यहाँ पे हम डाल देंगे 1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026, जो भी हमारे यहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे टीसीएस का रेट पूछेगा कि आपको कितना करना है, तो हम यहाँ पर 0.5% यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे हमें 0.5% डाल देना है। उसके यहाँ पे पूछेगा लिस्ट ऑफ प्रोविजंस, फिर से आ जाएगा एंड ऑफ लिस्ट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे फिर हमें ऑप्शन मिलेगा, फिर हम यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे मेलिंग डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ मेलिंग डिटेल्स फिल कर देंगे, बैंक डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे और यहाँ पर हमें टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में पैन आईटी नंबर, इनकम टैक्स नंबर मिले। भी टीसीएस एंट्री के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी होता है तो यहाँ पर हम उसका पैन कार्ड का नंबर फिल कर देंगे। मैं यहाँ पे नंबर फिल कर देता हूँ ASDFG। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो डाल देंगे, नहीं तो इसको सेव करके रख देंगे। अब यहाँ पे हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप से, क्योंकि हम इसको सेल ऑफ स्क्रैप में डालेंगे, सेल ऑफ इनकम्स में डाल देंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इस टीसीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एप्लीकेबल यूज करना है। एप्लीकेबल यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स, तो हमें यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स यहाँ पे स्क्रैप सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है, कंट्रोल प्रेस करके सेव कर देंगे। अब हमें इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स के लिए हमें अपनी यूनिट सबसे पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि हम टन में है, तो यहाँ पर सिंपल टन, यहाँ पर हम टन्स डाल देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मिलेगा, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल्स 2 रखने हैं टन्स के लिए। यहाँ पर हम कर देंगे इसको यस। हमने यूनिट क्रिएट कर दिया, अब हम अपनी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या क्रिएट कर लिया, टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, एक हमने अपनी जो है यूनिट क्रिएट कर ली, लेजर्स क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अपनी स्टॉक आइटम में हम नाम देंगे इसको स्क्रैप। इसको हम डालेंगे किसमें, प्राइमरी में। यहाँ पर यूनिट पूछेगा तो टन। अब यहाँ पर सेट, आपने यहाँ पे पहले F12 प्रेस करना है, यहाँ पर शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस कर देना। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर सेट ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर। ये देखो यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको सेट ऑप्शन फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, तो इसको यहाँ पे यस कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे तो प्रोवाइड बिहेवियर ऑप्शंस मिलेंगे। बिहेवियर में हम पहले यहाँ पर इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, इग्नोर डिफरेंस ड्यू टू फिजिकल काउंटिंग, इग्नोर नेगेटिव बैलेंसेज, ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम, ट्रीट ऑल रिजेक्शंस इनवर्ड एज स्क्रैप। तो इसके अंदर हम यहाँ पर इग्नोर नेगेटिव बैलेंस, सबसे पहले इग्नोर नेगेटिव बैलेंस को यस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्रीट ऑल सेल्स एज न्यू मैन्युफैक्चर, तो इसको भी यस कर देंगे और सेव कर देंगे। टेबल होएगा हमारे पास क्योंकि हमने तो एप्लीकेबल करना है। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स में से हमने यहाँ पर सिलेक्ट, अब यहाँ पर नेचर ऑफ गुड्स में हमें स्क्रैप सिलेक्ट कर लेना है। रेट ऑफ ड्यूटी हमारे पास 1 एंटर कर देनी है क्योंकि हम 1% करें और इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। हमने सारे के सारे लेजर्स और वो क्रिएट कर लिए हैं। वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में जाने के बाद आपने F8 सेल्स में चले जाना है। कंट्रोल H से आपने इसको आइटम इनवॉइस मोड में कर लेना है। यहाँ से मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 अप्रैल की, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप डेट सिलेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हम डालेंगे फरहान इंडस्ट्रीज प्यूटी लिमिटेड। डिस्पैच डिटेल्स फिल कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ चला गया है, तो यहाँ पे हमसे एक गलती होगी, सेल ऑफ स्क्रैप को हमने यहाँ पर सेल्स अकाउंट में, इसको कर देंगे सेव। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फरहान इंडस्ट्रीज प्यूटी लिमिटेड और उसके बाद यहाँ पर हमें सेल ऑफ स्क्रैप सिलेक्ट करना है। हमारे से गलती क्या होती है, हमें फरहान यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप को डालना है सेल्स अकाउंट में, हमने गलती डाल दी इनडायरेक्ट इनकम्स में। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम हम सिलेक्ट कर लेंगे स्क्रैप। स्क्रैप हम सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पर अपनी फिल कर देंगे 1 टन। रेट यहाँ पर 10,000 रुपीज़ 1 टन हम स्क्रैप दे रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम TCS जो है वो यहाँ पे अपना जो
अब यहाँ पे हमने जो लेजर अकाउंट्स में टीसीएस शो करेगा जो हमने क्रिएट करा था पहले, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक 50 रुपीज़ आ जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कर देंगे न्यू रेफरेंस में डाल के, नरेशन डाल के सेव। नरेशन आप डाल सकते हो कि हमने परचेज सेल करी है फरहान इंडस्ट्रीज को स्क्रैप 1 टन। अब आप यहाँ पर ऑल्ट जी प्रेस करोगे, फॉर्म 27 EQ देखोगे तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये के ऊपर 50 रुपये TCS जो है दिख जाएगा। और यहाँ पर भी आपको ये भी दिख जाएगा कलेक्शन एट 0 लोअर रेट में आइए। अब हम रिसिप्ट मिलेगी हमें, तो F2 से डेट चेंज कर देंगे जिस भी डेट को मिल रही है। और अब यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट या कैश डाल देंगे जिसके अंदर हमें पेमेंट मिल रही है। और यहाँ पर हम लिख देंगे जो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे वो जिसको हमने सेल करी थी, जो कि फरहान इंडस्ट्री प्यूटी लिमिटेड है। अगेंस्ट रेफरेंस अमाउंट अपने आप आ जाएगा यहाँ पर एंट्री का। और यहाँ पर हम इसको कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट करके सेव। यहाँ पर कोई भी अगर हमें चेक नंबर और बैंक नेम है वो फिल आउट कर देंगे। और यहाँ पर नरेशन डाल देंगे कि हमें पेमेंट मिल गई है फरहान इंडस्ट्रीज से, और अब इसको हम कर देंगे सेव। अब हम देखेंगे सेल ऑफ गुड्स टू द पर्सन जिसके ऊपर 0% TCS रेट लगता है, पर वो TDS पे करता है। जो पर्सन TDS पे करता है उसके ऊपर सरकार ने कहा कि उसको TCS नहीं पे करना, कहीं ऐसे यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें एक सेल की एंट्री तो करनी पड़ती है, सेल रिसिप्ट की। हमें जब एंड ऑफ द ईयर में ना उसकी जब उसका चलान डिटेल्स जो है ना वो हमें दिखानी होती हैं हमारे को, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसके अब देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम TCS नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करेंगे। अल्टर पे जाएंगे, यहाँ पर TCS नेचर ऑफ गुड्स पे जाएंगे, यहाँ पर एंटर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसका नेम कंसीडरेशन, मैंने इसका नेम कर दिया है सेट कंसीडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स। अब इसके अंदर मैं सेक्शन इसका डिफाइन कर दूंगा 206C। और यहाँ पर इसका पेमेंट कोड जो है 6CR होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रेट डिफाइन कर दूंगा 0.10% विद पेन, और विदाउट पेन हम 1%। यहाँ पर भी सेम रेट। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसकी थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट, यानी कि जिस लिमिट के ऊपर ये लगेगा हमारे पास TCS, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 50 लाख रुपए। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब लिखा हुआ है कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो हमें यहाँ पर यस करना पड़ेगा कि जैसे इससे ऊपर लिमिट जाए तो टैक्स लगना शुरू हो जाए। लेजर क्रिएट करेंगे अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। यहाँ लेजर में जाएंगे। अब इसका मैं नाम रख रहा हूँ विजय इंडस्ट्रीज। इसको मैं अब सन्डी डाटस में डाल दूंगा क्योंकि ये हमारा कस्टमर है। अब यहाँ पर मेंटेन बिल बाय विल ऑप्शन को यस करेंगे। ड्यूरिंग डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। चेक फॉर कैश ड्यूरिंग एंटीमेंट वाउचर, यहाँ पे भी हम इसको नो रख रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है इस TCS एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पर यस कर रहे हैं। और बायर लेसी टाइप के अंदर हम कंपनी रेजिडेंट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कंपनी रेजिडेंट डाल दिया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर TDS रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम इसकी पैन IT डिटेल्स भर देंगे ASDFG 0310010Q। मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। अब हम अपना एक सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंट मैंने यहाँ पहले ही क्रिएट करेगा, तो मैं इसको अल्टर कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। TCS एप्लीकेबल कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा एनी, यानी किसी पे भी लग जाए गए TCS नहीं। अब मैं अपनी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। स्टॉक आइटम का हम नाम रख रहे हैं डेल। इसको हम प्राइमरी में डाल देंगे। यहाँ पर यूनिट्स में नंबर क्रिएट कर देंगे, नंबर में डाल देंगे। और इस TCS एप्लीकेबल को हम कर देंगे एप्लीकेबल पे। यहाँ पे पूछे नेचर ऑफ गुड्स आपने क्या चूज करना है, तो हम यहाँ पर कंसिडरेशन फॉर एनी अदर गुड्स के लिए कर देंगे क्लिक। रेट ऑफ ड्यूटी तो हम यहाँ पर 0.10 डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर कर देंगे सेव। अब हमने स्टॉक आइटम और लेजर क्रिएट कर लिया है। अब हम वाउचर एंट्री करेंगे। F8 सेल्स पे जाएंगे। यहाँ पर हम Ctrl+H इसको आइटम इनवॉइस मोड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डेट डिफाइन कर लेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पर विजय इंडस्ट्रीज डाल देंगे जो हमने क्रिएट करा था। डिस्पैच डिटेल्स फिल करने के बाद, पार्टी डिटेल्स फिल करने के बाद हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट जो है यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपना। और यहाँ पर ये पूछ रहा है TCS नेचर ऑफ गुड्स, हम यहाँ पर अपना मेंशन कर देंगे TCS नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स पूछ रहा है तो हम यहाँ पर कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर गुड्स जो है यहाँ पर अपना मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द आइटम्स आ जाएगा। नेम ऑफ द आइटम्स में हम अपनी आइटम मेंशन कर देंगे जो कि डेल लैपटॉप। क्वांटिटी हम यहाँ पर चूज कर लेंगे 100, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं।
ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर रेट डिफाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर रेट डिफाइन करते हैं 57,000 पर यूनिट, तो यहाँ पर हमारे पास 57 लाख रुपीज़ हो गया। और उसके बाद अब यहाँ इसको जो है हम कोई भी TCS नहीं चार्ज कर रहे, तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे इसको। अब ये VG इंडस्ट्रीज जो है TDS पे करता है और हम इसके ऊपर TCS नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 0 एग्जाम्पशन लिमिट पे है। तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे न्यू रेफरेंस और इसको कर देंगे सेल करा है, ठीक है। उसके बाद ये लैपटॉप सेल करा है जिस यूज़र को, वो TDS पे करता है। जो TDS पे करता है उसको ना कुछ महीने बाद ना एक चलान नंबर जनरेट होके आएगा। वो चलान नंबर हमने अपनी जो रिटर्न फाइल करेंगे तो हमने यहाँ पर अपने दिखाना है कि हमने इस बायर पे TCS इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो TDS पे करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हम उसको दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसकी चलान डिटेल्स हमें अपडेट करने के लिए क्या करना होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स मिल जाएगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको स्टेचुरी रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा यहाँ नीचे। तो आपको यहाँ स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जाना है। स्टेचुरी रिपोर्ट्स पे आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर TCS रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने TCS रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चलान रिकंसिलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा TDS चलान डिटेल्स ऑफ बायर, ठीक है। तो आपने यहाँ TDS चलान डिटेल्स ऑफ बायर में चले जाना है। उसके बाद आपने जैसे यहाँ पे आओगे आपने करना है Alt+S प्रेस करना है। Alt+S यहाँ पर जब यहाँ पे ना हमें डेटा शो होएगा हमारे जो बायर का, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखो यहाँ पर अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन है ना, Alt+S प्रेस करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा चलान डिटेल्स, उसके अंदर हमें चलान नंबर और चलान जो डेट होती है वो भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलान नंबर है कुछ भी तो हम वो भर देंगे। यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा वो, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे Alt+G प्रेस करता हूँ और फॉर्म 27EQ में जाता हूँ तो अब हमें यहाँ पे शो हो जाएगी अंडर एग्जाम्पशन लिमिट 50 लाख रुपीज़ के। यहाँ अब हम देखेंगे सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टूज। कई बार हम अपने राइट्स जो होते हैं, ओनरशिप होती है, किसी का लाइसेंस होता है, हम अपना सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एंट्री में ले रहे हैं कि हमने पार्किंग स्पेस किसी को अपना जो है ट्रांसफ़र करा या सेल करा है, इसके अंदर अब TCS चार्ज होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है कि कोई भी ऐसे जब हम अपने राइट टू यूज़ को ट्रांसफ़र या सेल करते हैं तो उसके ऊपर TCS चार्ज होता है। तो उसके अंदर तो सबसे पहले हम टैली प्राइम में जाएंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर जाना है क्रिएट्स में। सबसे पहले आपको यहाँ पर TCS नेचर ऑफ गुड्स क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा TCS नेचर ऑफ गुड्स। इसके बाद हम यहाँ पर इसका नेचर ऑफ गुड्स में आएंगे। यहाँ पर हम इसका नाम डाल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स लीज। मैंने यहाँ पे भी इसका नेम रख दिया है कॉन्ट्रैक्ट्स लाइसेंस लीज रिलेटिंग टू पार्किंग लॉट, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नेम रख दिया कॉन्ट्रैक्ट्स लाइसेंस लीज रिलेटिंग टू पार्किंग लॉट। यहाँ पर मैं इसका सेक्शन डिफाइन कर दूंगा 206C। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट कोड ये पूछ रहा है, हम यहाँ पर 6CF इसका पेमेंट कोड डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर रेट हम डिफाइन कर रहे हैं विद पेन 2% और विदाउट पेन 5%। इसके अंदर भी हम सेम रख रहे हैं। उसके बाद अब इसको हम कर देंगे सेव। अब मैं अपने यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करूँगा। अकाउंटिंग मास्टर लेजर में जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपना क्रिएट करेंगे। हमने यहाँ पर अपना नेम डाल दिया आदि मोटर, ठीक है। अब इसका अंडर हम सन्डी डाइटर्स में डाल देंगे इसको, ओके। मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को करेंगे यस। यहाँ पर इस TCS एप्लीकेबल पूछेगा तो हम यस कर देंगे इसको। और यहाँ पर बायर लेसी टाइप पूछ रहे हैं, हम इसको डाल देंगे कंपनी रेजिडेंट में। जिस भी कलेक्टिव टाइप से बिलोंग करता है उसमें हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी रेजिडेंट है। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर TCS, इसको हमने यहाँ पे रख दिया नो। उसके बाद हम इसकी पैन ID डिटेल्स फिल कर देंगे, पैन नंबर इसका, ठीक है। हमने यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स फिल कर दिया। मैं इसको कर रहा हूँ सेव। एक और हम लेजर क्रिएट करें लीज ऑफ पार्किंग लॉट। इसको हम डाल देंगे डायरेक्ट इनकम्स में क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं और डायरेक्ट इनकम हो रही है। इसको हम कर देंगे डायरेक्ट इनकम्स। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इस TCS एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे इसको। और उसके बाद अभी पूछा हमारे से नेचर ऑफ गुड्स, तो हमने यहाँ पर पहले से क्रिएट करा है जो TCS नेचर ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। हम यहाँ पे इसको फिल कर देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे सेव। अब मैं आपको एंट्री करके दिखाऊंगा। वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर F8 क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी डेट डिफाइन कर रहा हूँ 1 अप्रैल। अब हम यहाँ पर करेंगे प्रेस कंट्रोल H से बाद इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कर लेंगे कन्वर्ट। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर अपना जो है पार्टी का नेम डाल देंगे जो हमने क्रिएट करा था आदि मोटर्स
डिस्पैच डिटेल्स फिल कर देंगे, पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। सेव करके पर्टिकुलर्स में हम डाल देंगे जो हमने लेजर क्रिएट करा था, लीज ऑफ पार्किंग लॉट। उसके बाद अमाउंट पूछ रहा है, ये अमाउंट हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 5 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल हमने 5 लाख रुपए की पार्किंग स्पेस अपनी सेल आउट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर TCS डिफाइन कर देंगे अपना। TCS यहाँ पर अब ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो 10,000 रुपये आ गया। न्यू रेफरेंस में इसको डाल देंगे और यहाँ नरेशन डाल देंगे हम कि हमने पार्किंग स्पेस जो है बेच दिया है आदि मोटर्स को, एक्सेप्ट यस। अब आप फॉर्म 27EQ में अगर जाओगे तो फॉर्म 27EQ यहाँ पर आपको जाना है कलेक्शन एट नॉर्मल रेट में। कलेक्शन एट नॉर्मल रेट के बाद एंटर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 एंट्री मिलेगी। ओल्ट F5 प्रेस करोगे तो डिटेल्स फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि हमारी आदि मोटर्स को है पार्किंग स्पेस के ऊपर करंट पीरियड के ऊपर टैक्स कितना कलेक्टेबल हुआ है। रिसीट वाउचर के लिए तो बहुत सिंपल है, अपने बस F6 में जाना है। यहाँ पे अपना पहले बैंक अकाउंट या कैश मेंशन करना है, डेट डालनी है। डेट मैं फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल रख रहा हूँ, तो यहाँ पर अब हम आदि मोटर्स जो है उसका नहीं मेंशन कर देंगे अगेंस्ट रेफरेंस और ऑटोमेटिक यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। और उसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट करके इसका चेक DD नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर, बैंक नेम ये सब मेंशन करके नरेशन डाल देंगे और सेव कर देंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने ये सब सीखा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करो और मेरे को अपना फीडबैक बताओ। ये वीडियो मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ।